उसकी ऑफिस के डोर को खोला और बोली, कीप योर जॉब एंड योर एटीट्यूड इन योर पॉकेट मिस्टर। हाय गाइस, दिस इज नबीला, वेलकम बैक टू माय चैनल। और याद रखिए, चैनल के माध्यम से हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। अगर आपको ये सक्सेस स्टोरी का सिलसिला बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज अभी कमेंट में जाके मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट टेक्निक कौन सी है। तो स्टार्ट करते हैं एक न्यू सक्सेस स्टोरी के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की सक्सेस स्टोरी का नाम है, क्या आपके अंदर का इंसान आपसे बात करता है? 3D को एक्सेप्ट ना करके 4D पर फोकस कीजिए। Hello ma'am, what's up? I am Divisha. Hi Divisha, I'm Nabila. What's up? आपकी एक इंट्यूशन वाली सक्सेस स्टोरी ने मुझे भी मेरा एक इंसिडेंट ऑफ मैनिफेस्टेशन जर्नी का याद दिला दिया, जो मुझे काफी दिनों से हो रहा था कि मैं आपसे शेयर करूं। अच्छा, आपको ये मानना ही पड़ेगा कि मैंने आपको ये सक्सेस स्टोरी सेंड करने से पहले खुद ने 7 बार पढ़ी है। ओह, थैंक यू सो मच कि आप इतना पढ़कर उसे एक्यूरेट बना के मुझ तक पहुंचा, मेरे व्यूअर्स तक पहुंचा। जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। मेरी ये स्टोरी जॉब मैनिफेस्टेशन है, पर मेरी इंट्यूशन और मेरी मैनिफेस्टेशन की सारी टेक्निक से जो फेविकॉल वाला बिलीफ बिल्ड किया है मैंने, उसके हिसाब से मैं एक गुड मैनिफेस्टर का अवार्ड खुद अपने आप को देती हूं। वो ये हुई ना बात दिविशा, ये होता है कॉन्फिडेंट लेवल। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैंने कुछ प्रॉब्लम्स से पहली वाली जॉब छोड़ दी थी, या फिर बोलूं तो छोड़नी पड़ी थी, पर वापस से वही जॉब मुझे चाहिए थी। मेरे छोड़ते ही मेरे रिप्लेसमेंट आ गई थी। कुछ महीने घर पर बैठी और वापस वही जॉब पाने के लिए मैंने मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन करती थी। ओके, फर्स्ट इन्होंने मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन उनका जॉब वापस, वो पुरानी वाली जॉब वापस पाने के लिए किया। मैंने रिचुअल बना लिया है एवरी डे का कि 15 मिनट्स मेडिटेशन करूंगी एनी हाउ। स्क्रिप्टिंग टेक्निक और विजुअलाइजेशन करती थी। ओके, सेकंड इनका है स्क्रिप्टिंग, जो उन्हें पुरानी वाली जॉब चाहिए थी, उसके लिए इन्होंने किया। सेल्फ लव प्रैक्टिस भी करती थी। ओके, थर्ड है सेल्फ लव प्रैक्टिस, वो भी हम ले सकते हैं हमारी टेक्निक में। थोड़े मंथ्स, अराउंड 6 to 7 मंथ्स के बाद पुरानी वाली जॉब का मोह छूट गया और न्यू जॉब ढूंढने लगी, और फिर न्यू टेक्निक्स का सहारा लिया और 555 किया। साल खत्म होना आया तो विजन बोर्ड भी बनाया, फोटोज चिपकाए, मजा आया। आई एंजॉय ऑल टेक्निक्स। सेम हियर दिविशा। दिविशा ने पहले जो पुरानी वाली जॉब उन्हें चाहिए थी, उसके लिए उन्होंने 3 टेक्निक यूज की, विजुअल, मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन, स्क्रिप्टिंग और सेल्फ लव। फिर उन्होंने वो मोह छोड़ दिया और न्यू जॉब उन्हें चाहिए थी, तो उन्होंने 2 टेक्निक यूज की। पहला इन्होंने किया है 555 न्यू जॉब के लिए, और फिर इन्होंने विजन बोर्ड भी बनाया। बहुत ज्यादा जगह रिज्यूम्स ड्रॉप करने पर एक जगह से कॉल आया, मैम मैं जॉब की फील्ड नहीं बताऊंगी। ओके, नो स्वेट, नो प्रॉब्लम। अब जॉब की फील्ड नहीं बताना चाहते, नो प्रॉब्लम दिविशा। कॉल पर रिसेप्शनिस्ट ने मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, बस 2 दिन के बाद इंटरव्यू है, पर एक बात बताई कि वैकेंसी मतलब रिक्रूटमेंट वहां पर होने वाला है जहां पर मुझे बहुत ही लेस एक्सपीरियंस था। तभी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। ये बात सुन के मैं अपसेट हो गई। फ्रेंड्स और फैमिली का मेरा अपसेट होने पर एक ही कंक्लूजन था कि मैं नर्वस हो गई हूं। ओके, पर मुझे कंटिन्यूअसली अंदर से मेरा इंट्यूशन बोल रहा था कि दया, अच्छा मैं ये करके बताती हूँ, दया कुछ तो गड़बड़ है। फिर इन्होंने इमोजी लगाया हुआ है। लगातार 2 दिन तक मैं अपसेट रही, माइनर सरदर्द भी था। पापा ने बोला कि ठीक नहीं लगता है तो मत जाना।
तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले ही जाकर बोल दूंगी कि जो प्रोफाइल के लिए मुझे आपने बुलाया है उसमें मुझे कम एक्सपीरियंस के साथ साथ कम इंटरेस्ट भी है। अच्छा। हम्म। पर ये इजी होता है ना, पहले से क्लियर कर दे तो पता चल जाता है, हम डिसअपॉइंट नहीं होते। इंटरव्यू 9 o'clock का था, मुझे 1 घंटा वेट करवाया। ओके। और 10 o'clock को ऑफिस में बुलाया और मैं बोलूं उससे पहले मुझे बोला कि आपका डेमो रेडी है। मैंने बोला कि सर मुझे ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया था। और फिर रिसेप्शनिस्ट को बुलाया और कंफर्म किया। फिर अचानक से वो इंसान डिफेंस करने लगा खुद का और बोला कि हमने नहीं बताया, पर आप तो अपनी अकल यूज कर सकते थे। ओह, ज्यादा सीरियस हो गया यार। पर मेरे इंट्यूशन ने बोला कि दिस इज नॉट डिफेंस, दिस इज माई इंसल्ट। जब इंसल्ट का लेवल ऊपर गया और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो प्रोफाइल से मैच नहीं कर रहे थे। उस दरमियान उसने एक एम्प्लॉय को बुलाया। उस एम्प्लॉय का बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर बहुत ही अजीब था, जैसे कि कोई डरा हुआ इंसान, और वो मुझे उस एम्प्लॉयर के सामने नीचा दिखाने लगा। मैं उठी और कुछ भी नहीं बोली और ऑफिस के बाहर चली गई। ओके, इसके लिए हिम्मत चाहिए। 2 कदम चलते चलते मेरे अंदर से आवाज आई कि दुनिया में और भी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज पड़ी है, सिर्फ ये एक नहीं है, और मैं वापिस यहां आना भी नहीं चाहती। ओके, आई टुक यू टर्न। उसकी ऑफिस के डोर को खोला और बोली, कीप योर जॉब एंड योर एटीट्यूड इन योर पॉकेट मिस्टर। हाँ, ये पार्ट बहुत अच्छा है। लाइफ में पहली बार मैंने खुद का स्टैंड लिया था बिना डरे हुए। घर वाले और फ्रेंड्स ये सुन के बहुत बोले कि मेरी गलती है, पर जब मैं रात में सोने गई और पूरा दिन रिकॉल कर रही थी तो एक चीज तो मैं मिस कर गई। वो ये थी कि मैंने उस इंसान को ऑफिस में जाके बोला, तब वो एम्प्लॉई वहां खड़ा था। वहीं उसने मुझे एक अलग सी मुस्कान दिखी, जैसे कि मैंने वो सारे एम्प्लॉइज का बदला ले लिया। दिविशा, मुझे यहां पर क्या फीलिंग आ रही है बताएं? सबका बदला लेगा फैजल। इंटरेस्टिंग। पर ये सब मैं भूल गई क्योंकि मेरा मैनिफेस्टेशन सच हो गया। मेरी पुरानी वाली जॉब पर से कॉल आया और मुझे हायर पोस्ट के लिए अपॉइंट किया। दैट्स अ रियली गुड वन। 14 डेज हो गए थे और मैं बहुत खुशी से जॉब पर जाने लगी थी, और वही इंसल्टिंग इंटरव्यू वाली प्लेस से वापस कॉल आया कि अब उन्हें वहां वैकेंसी है जो मेरी प्रोफाइल के लिए मैंने रिज्यूम दिया था। और वो रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि सर ने मेरा नाम खुद सजेस्ट किया है। मुझे अंदर से एक कॉन्फिडेंट महसूस हुआ और मैंने बोला कि 15 दिन पहले आपके पास ये जॉब नहीं थी, अचानक से कहां से टपक पड़ी। मेरे बिहाफ सर से बोल देना, अब और इंसल्ट की ना मुझे जरूरत है ना आपको। थैंक यू सो मच। देन आई कट द फोन।
वाह दी, ये कन्वे करना चाहती हूं कि मेडिटेशन ने मेरी इंट्यूशन को बढ़ा दिया और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ने बहुत स्ट्रांग बिलीवर बनाया कि मैंने मुश्किलों का सामना करते हुए भी मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी कंप्लीट की। आज मेरे पास वही पुरानी वाली जॉब है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी। बस 3D रियलिटी को एक्सेप्ट ना करते हुए 4D पर फोकस किया। ऊपर वाले पर अटूट विश्वास है। बस इतना ही दिविशा, जो आपकी अब फैन बन चुकी है। गॉड ब्लेस यू मैम, टेक केयर। सो थैंक यू सो मच दिविशा। पर मेरा मानना तो यहाँ पर यह है कि मैनिफेस्टेशन जर्नी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, जहां पर ना हम जब हमारा मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करते हैं और जब हमारा मैनिफेस्टेशन मुकम्मल होता है, वहां तक हम ना एक कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बन जाते हैं। हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशन, हमारे थॉट में तो चेंजेस आता ही है, पर साथ साथ ना हम इंट्यूटिव बन जाते हैं। हमारी गट फीलिंग और गट इंस्टिंक्ट में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट आता है कि हम ना बहुत ही लोगों के साथ बहुत ही सिंपैथिक के साथ साथ एम्पैथिक पर्सन बन जाते हैं, कि हमें पता चल जाता है कि लोग अभी क्या फील कर रहे होंगे, कैसे पेन में खुद का मैनिफेस्टेशन अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है तब। एंड यू नो व्हाट, कि हम पेशेंस हमारे डेवलप करते हैं, हमारे इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं और हमारा फोकस हमारी विश, हमारी मैनिफेस्टेशन पर बढ़ जाता है। तो मैनिफेस्टेशन जर्नी में रहने के बहुत ज्यादा फायदे, और जब ये कंप्लीट होती है ना तो हमें कुछ ना कुछ सिखा के छोड़ती है। तो आज के लिए सब सिर्फ इतना ही, पर व्यूअर्स रुकिए, सपोर्ट के लिए प्लीज एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिए अगर आपको ये सक्सेस स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए ऐसी सक्सेस स्टोरीज लाती रहूंगी। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, लव यू।